हेलो बच्चों, आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फर्स्ट लेक्चर देख लिया है। लेक्चर देखने के साथ साथ आप नोट्स भी बनाते चलिए। आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में कुछ और फैक्ट्स जानेंगे। जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो कॉम्प्लेक्स आयन होता है, उस कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर जो ट्रांजिशन मेटल आयन होता है वो एज अ लुईस एसिड बिहेव करता है। क्यों लुईस एसिड बिहेव करता है? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, और जो उसके लिगैंड्स होते हैं वो एज अ लुईस बेस बिहेव करते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं। पूरा का पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है, जैसे सिंपल सॉल्ट को हम लोग लिखते हैं, पहले केटायन लिखते हैं फिर एनायन लिखते हैं, वैसे ही पूरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को भी पहले उसमें केटायन लिखा जाता है फिर उसमें एनायंस को लिखा जाता है। और पूरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का टोटल चार्ज जो है वो ज़ीरो आना चाहिए। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो कॉम्प्लेक्स आयन होता है वो हमेशा बिग ब्रैकेट में लिखा जाता है। जैसा कि यहाँ पर दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं। पहले एग्जाम्पल में देखिए, पोटेशियम जो कि केटायन है वो पहले लिखा हुआ है और बिग ब्रैकेट में अंदर कॉम्प्लेक्स आयन लिखा हुआ है। सिमिलरली जो सेकंड एग्जाम्पल है उसमें देखिए, जो कॉम्प्लेक्स आयन है वो यहाँ पर केटायन है, इसलिए वो बिग ब्रैकेट में लिखा हुआ है। और जो क्लोराइड आयन है वो एनायन है, वो काउंटर आयन है, इसलिए वो बिग ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है। हमने आपको बताया था कि कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर जो ट्रांजिशन मेटल प्रेजेंट होते हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। यहाँ पर देखिए, एक एग्जाम्पल लिया गया है जिसमें मैग्नीज के मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो किया गया है। जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है वैसे ही कंपाउंड का कलर भी चेंज हो जाता है, और ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने के साथ साथ ही कंपाउंड का नेचर बेसिक से एसिडिक में कन्वर्ट होता जाता है। अभी तक हम लोग सेंट्रल मेटल आयन के बारे में पढ़ रहे थे। अब हम लोग लिगैंड्स के कुछ फैक्ट्स को देखेंगे। सबसे पहला है, लिगैंड्स कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ लिगैंड्स। फर्स्ट है मोनोडेंटेट लिगैंड्स, सेकंड है पॉलीडेंटेट लिगैंड्स, थर्ड है एम्बीडेंटेट लिगैंड्स। सो पहले लेते हैं मोनोडेंटेट लिगैंड को। मोनोडेंटेट लिगैंड वो लिगैंड्स होते हैं जिनमें केवल एक डोनर एटम होता है या फिर वन साइट ऑफ अटैचमेंट उसमें होता है। मोनोडेंटेट लिगैंड का कोई एक ही एटम जो है वो कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग करता है सेंट्रल मेटल आयन के साथ में। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, जैसे वाटर है, फ्लोराइड आयन है, साइनाइड आयन है। तो वाटर का सिर्फ ऑक्सीजन एटम ही कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग करता है सेंट्रल मेटल आयन के साथ में। उसी तरह से साइनाइड आयन है। साइनाइड आयन में भी एक बार में एक ही एलिमेंट इसका कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग करता है सेंट्रल मेटल आयन के साथ में। सेकंड है पॉलीडेंटेट लिगैंड। जिन लिगैंड्स में दो या दो से ज़्यादा डोनर एटम्स होते हैं उन्हें हम पॉलीडेंटेट लिगैंड्स कहते हैं। जिनमें दो डोनर एटम होते हैं उन्हें बाईडेंटेट लिगैंड कहते हैं। जिनमें तीन डोनर एटम्स होते हैं उन्हें ट्राईडेंटेट लिगैंड्स कहते हैं। ऐसे ही मल्टीपल साइट ऑफ अटैचमेंट वाले लिगैंड्स को पॉलीडेंटेट लिगैंड्स कहते हैं। यहाँ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं ऑक्जिलेट का। ऑक्जिलेट में देखिए, इसके जो दो ऊपर के ऑक्सीजन एटम हैं दोनों ही कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग करते हैं सेंट्रल मेटल एटम के साथ में। उसी तरह से एथिलीन डाइअमीन में भी इसके दोनों नाइट्रोजन एटम के पास सिंगल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जो कि अवेलेबल होता है कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग करने के लिए सेंट्रल मेटल एटम के साथ में। जितने भी बाईडेंटेट लिगेंड्स होते हैं या पॉलीडेंटेट लिगेंड्स होते हैं उन्हें हम चिलेटिंग एजेंट भी कहते हैं। चिलेटिंग एजेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि वो जब कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग बनाते हैं सेंट्रल मेटल एटम के साथ में, तो उन कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग बनने के साथ में ही वहाँ पर एक रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है। नीचे के एग्जाम्पल में देखिए, एथिलीन डाइअमीन जो है वो एम एटम के साथ में एज अ बाईडेंटेट लिगेंड बिहेव कर रहा है और एम एटम के साथ में दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। इस कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग होने के साथ में ही यहाँ पर एक रिंग का भी फॉर्मेशन हो रहा है।
एथिलीन डाईअमीन टेट्राएसीटेट, जिसे हम शॉर्ट में EDTA भी कहते हैं, ये पॉलीडेंटेट लिगेंड्स का बेस्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि इसके पास 6 डोनर एटम होते हैं जो कि कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग बनाते हैं सेंट्रल मेटल एटम के साथ में। नेक्स्ट कैटेगरी है एम्बीडेंटेट लिगेंड्स की। जब लिगेंड्स के पास में 2 डोनर एटम होते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के टाइम में उसका एक ही डोनर एटम कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग करता है और दूसरे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में दूसरा डोनर एटम कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग करता है, ऐसे लिगेंड्स को एम्बीडेंटेट लिगेंड्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, NO2 एज अ एम्बीडेंटेट लिगेंड बिहेव करता है। किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ये N, इसका जो नाइट्रोजन एटम है वो कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग करता है, और किसी कंपाउंड में इसका ऑक्सीजन एटम कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग करता है। जब इसका नाइट्रोजन एटम कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग बनाता है तब इसकी नेमिंग करते समय इसका नाम नाइट्रो लिखते हैं, और जब इसका ऑक्सीजन एटम कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग बनाता है तब इसका नाम नाइट्रोटो लिखते हैं। सिमिलरली थायोसाइनेट है लिगेंड जो कि एज अ एम्बीडेंटेट लिगेंड बिहेव करता है। इसके पास भी एक सल्फर एटम है और इसका एक नाइट्रोजन एटम है जो कि कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग कर सकते हैं, लेकिन किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में इसका सिर्फ सल्फर एटम ही कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग बनाता है और किसी दूसरे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में इसका नाइट्रोजन एटम कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग बनाता है। जब इसका सल्फर एटम कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग बनाता है तब इसकी नेमिंग में इसका नाम लिखते हैं थायोसाइनेटो, और जब इसका नाइट्रोजन एटम कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग बनाता है तब इसका नाम लिखते हैं आइसोथायोसाइनेटो। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, जिसको कि हम शॉर्ट में EAN भी कहते हैं, इसको बेसिकली ऐसे समझा जा सकता है कि कॉम्प्लेक्स आयन का जो ट्रांजिशन मेटल आयन है वो उसकी क्लोज विसिनिटी में जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, अगर हम उनको कैलकुलेट कर लें तो वही उसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होता है। इसके लिए एक फार्मूला भी है, Z माइनस एक्स प्लस वाई, जहाँ पर Z जो है वो ट्रांजिशन मेटल आयन का एटॉमिक नंबर है और X जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि वो ट्रांजिशन मेटल लूज़ करता है कॉम्प्लेक्स आयन को बनाने के लिए, और Y जो है वो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं विच आर डोनेटेड बाय द लिगेंड्स। यहाँ पर एक एग्जाम्पल फेरोसाइनाइड का दिया हुआ है। इसमें देखिए, यहाँ पर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ +2 है, और आयरन का चूँकि हम लोग को पता है कि इसका एटॉमिक नंबर 26 होता है, तो और टोटल यहाँ पर लिगेंड्स जो है वो 6 लिगेंड्स हैं। हर लिगेंड 2-2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, 2-2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। तो इसको अगर हम सिंपली फार्मूले में रखें और फार्मूले से इसको कैलकुलेट करें तो इस कॉम्प्लेक्स आयन का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36 आता है। फेरोसाइनाइड आयन पर टोटल -4 चार्ज है, इसे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसे कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना है कि आयरन पर +2 चार्ज है और हर साइनाइड लिगेंड -1 चार्ज को कैरी करता है। अब चूँकि यहाँ पर 6 साइनाइड लिगेंड्स हैं तो -6 हो जाएगा टोटल चार्ज, और आयरन पर +2 चार्ज है तो इसको सिंपली विथ साइन हम ऐड कर लेंगे तो ये -4 आ जाता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की भी IUPAC नेमिंग की जाती है, लेकिन उसके लिए कुछ रूल्स हैं। फर्स्ट रूल जो है वो ये है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमेशा सबसे पहले केटायंस का नाम लिखते हैं, उसके बाद फिर एनायंस का नाम लिखते हैं। और अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक से ज़्यादा लिगेंड प्रेजेंट है तो फिर उनको उनके अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। उनका जो भी नाम लिखा जाएगा वो उनके अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाएगा। और यदि लिगेंड्स एनायनिक लिगेंड्स हैं तब फिर उनके नाम के आगे O लगा देते हैं। अगर कैटायनिक लिगेंड्स हैं तब उनको एज इट इज़ ही लिखा जाता है, और यदि लिगेंड्स जो हैं वो न्यूट्रल लिगेंड्स हैं तो फिर उन्हें भी एज इट इज़ ही लिखते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ एक्सेप्शंस हैं। जैसे अगर लिगेंड में वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो उसका जब हम नाम लिखते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर करेंगे तो एक्वा लिखेंगे, और अगर अमोनिया प्रेजेंट है तो उसको अमीन लिखेंगे। अगर कार्बोनिल प्रेजेंट है तो उसको हम कार्बोनिल
ही लिखते हैं, और अगर नाइट्रिक ऑक्साइड प्रेजेंट है एज अ लिगेंड तो उसे हम नाइट्रोसिल लिखते हैं, और उसको हम जब भी इसकी नेमिंग लिखेंगे तो उसे स्मॉल ब्रैकेट में ही लिखेंगे। और अगर लिगेंड्स सिमिलर लिगेंड्स एक से ज़्यादा हैं तब उनकी नेमिंग करने के लिए हम प्रीफिक्स में डाई और ट्राई जोड़ते हैं। और अगर दो तरह के लिगेंड्स हैं और दोनों लिगेंड्स के मॉलिक्यूल एक से ज़्यादा हैं तब भी सबसे पहले हम लिगेंड्स को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, और उसके बाद फिर हम लिगेंड्स को, जो फर्स्ट लिगेंड हमारा आएगा उसको हम बाई या ट्राई करके लिखेंगे, और जो सेकंड लिगेंड आएगा उसको हम पैरेंथेसिस में बिस, ट्रिस या टेट्राकिस करके लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर निकिल के साथ में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना हुआ है, देखिए यहाँ पर दो तरह के लिगेंड्स प्रेजेंट हैं, एक क्लोरीन है और दूसरा है फेनिल फॉस्फीन। चूँकि सी पहले आता है इसलिए हम क्लोरो पहले लिखेंगे और फेनिल फॉस्फीन को बाद में लिखेंगे। क्लोरो के भी दो मॉलिक्यूल्स हैं इसलिए हम पहले डाई क्लोरो लिखेंगे, और फेनिल फॉस्फीन के भी दो मॉलिक्यूल हैं तो इसका नाम लिखेंगे डाई क्लोरो बिस, फिर पैरेंथेसिस स्मॉल ब्रैकेट में ट्राई फेनिल फॉस्फीन निकिल, और उसके बाद से उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देंगे। फर्स्ट रूल को हम लोग यहाँ पर दो एग्जाम्पल से देखते हैं। फर्स्ट रूल क्या है? फर्स्ट रूल ये है कि सबसे पहले हमें केटायन का नाम लिखना है, उसके बाद हमें एनायन का नाम लिखना है। केटायन की पोजीशन पर अगर काउंटर आयन प्रेजेंट है तो हम सबसे पहले उसका नाम लिखेंगे, और यदि कॉम्प्लेक्स आयन प्रेजेंट है तो हम उसका नाम लिखेंगे, फिर हम उसके बाद ही एनायन का नाम लिखेंगे। अब जैसे कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स आयन ही केटायन की पोजीशन पर प्रेजेंट है, और क्लोराइड आयन जो है वो एनायन की पोजीशन पर प्रेजेंट है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले कॉम्प्लेक्स आयन, जो कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स आयन है उसकी नेमिंग पहले करेंगे, और उसके बाद क्लोराइड जो कि एनायन की पोजीशन पर प्रेजेंट है फिर उसकी नेमिंग करेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल में देखिए, सोडियम जो कि काउंटर आयन यहाँ पर है वो केटायन की पोजीशन पे प्रेजेंट है, और पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स आयन एनायन की पोजीशन पे प्रेजेंट है। तो रूल 1 के अकॉर्डिंग हमें सबसे पहले केटायन का नाम लिखना है, देन हमें एनायन का नाम लिखना है। सेकेंड रूल के अकॉर्डिंग लिगेंड्स की नेमिंग हमेशा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल में देखिए, कोबाल्ट का जो कॉम्प्लेक्स है उसमें दो लिगेंड्स प्रेजेंट हैं, एक अमोनिया है और दूसरा क्लोराइड है। अब यदि सेकेंड रूल को फॉलो किया जाए तो अमोनिया की नेमिंग पहले होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, चूँकि 5 अमोनिया है इसलिए हम इसका नाम लिखेंगे पेंटामीन, फिर सेकेंड लिगेंड का नाम लिखेंगे क्लोरो, और फिर केटायन का नाम लिखेंगे। थर्ड रूल के अकॉर्डिंग लिगेंड्स की नेमिंग करने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना रहता है कि कॉम्प्लेक्स आयन में जो लिगेंड्स प्रेजेंट हैं वो न्यूट्रल लिगेंड है कि एनायनिक लिगेंड्स हैं। अगर न्यूट्रल लिगेंड्स हैं तो कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ दें तो सभी न्यूट्रल लिगेंड्स का नाम एज इट इज़ ही लिखा जाता है, और यदि एनायनिक लिगेंड्स हैं तो उनके नाम में आई डी ई को रिमूव करके वहाँ पर ओ को ऐड कर दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे फ्लोराइड आयन है यहाँ पर, तो फ्लोराइड आयन को हम नेमिंग करते समय फ्लोरो लिखते हैं, क्लोराइड आयन को क्लोरो लिखते हैं, ब्रोमाइड आयन को ब्रोमो लिखेंगे, हाइड्रोक्साइड आयन को हाइड्रोक्सो लिखेंगे। ट्रांजिशन मेटल आयन की भी नेमिंग करते समय हमें ये देखना पड़ता है कि जो पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स आयन है वो केटायन की पोजीशन पर प्रेजेंट है या फिर एनायन की पोजीशन पर प्रेजेंट है। यदि हमारा कॉम्प्लेक्स आयन केटायनिक है तब ट्रांजिशन मेटल आयन का नाम एज इट इज़ ही लिख दिया जाएगा, लेकिन अगर हमारा कॉम्प्लेक्स आयन एनायनिक है तब ट्रांजिशन मेटल आयन का नाम जो भी लिखा जाएगा उसके नाम के आगे ATE को हम ऐड कर देंगे। यहाँ एग्जाम्पल में देखिए, अगर कॉम्प्लेक्स एनायनिक है और उसमें आयरन ट्रांजिशन मेटल प्रेजेंट है तब हम उसका नाम फरेट लिखेंगे। अगर कॉपर प्रेजेंट है तो उसका नाम हम क्यूपरेट लिखेंगे। अगर गोल्ड प्रेजेंट है तो उसका नाम हम ऑरेट लिखेंगे। अगर सिल्वर प्रेजेंट है तो हम उसका नाम अर्जेंटेट लिखेंगे।
ट्रांजिशन मेटल आयन की नेमिंग को हम यहाँ पर दो एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे। यहाँ देखिए, कोबाल्ट के दो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैं, लेकिन दोनों ही एकदम अलग तरह के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैं। एग्जाम्पल ए में देखिए, जो कोबाल्ट का कंपाउंड है उसमें कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स आयन एनायन की पोजीशन पर प्रेजेंट है, जबकि एग्जाम्पल बी में जो कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स आयन है वो कैटायन की पोजीशन पर प्रेजेंट है। अब चलिए देखते हैं कि इसकी नेमिंग कैसे करेंगे। सबसे पहले हम एग्जाम्पल ए में देखते हैं। इसमें सबसे पहले कैटायन की पोजीशन पर पोटेशियम प्रेजेंट है, तो हम सबसे पहले पोटेशियम का नाम लिखेंगे। उसके बाद हम आएंगे कॉम्प्लेक्स आयन की तरफ। अब ये कॉम्प्लेक्स आयन पूरा का पूरा एनायन की पोजीशन पर प्रेजेंट है, तो हम नेमिंग जो है उसी हिसाब से करेंगे इसकी। अब इसमें देखिए, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर दो तरह के लिगेंड प्रेजेंट हैं, एक अमोनिया है और दूसरा क्लोराइड है। तो सबसे पहले हमें अमोनिया का नाम लिखना है। चूँकि दो अमोनिया है तो डाई अमीन लिखेंगे और चार क्लोराइड है तो टेट्रा क्लोरो लिखेंगे। अब हमें ट्रांजिशन मेटल आयन का नाम लिखना है। चूँकि कोबाल्ट यहाँ पर एनायनिक कॉम्प्लेक्स की जगह पर प्रेजेंट है, तो यहाँ पर हम कोबाल्ट को एज अ कोबाल्टेट लिखेंगे और इस पूरे कॉम्प्लेक्स आयन में कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है, इसलिए स्मॉल ब्रैकेट में 2 भी लिखेंगे। अब सेकेंड एग्जाम्पल को देखिए। सेकेंड एग्जाम्पल में कोबाल्ट का जो कॉम्प्लेक्स है वो कैटायन की पोजीशन पे प्रेजेंट है, तो हमें सबसे पहले कैटायन का नाम लिखना है, इसलिए हम इस कॉम्प्लेक्स आयन का नाम लिखेंगे। इसमें फिर वही दो तरह के लिगेंड प्रेजेंट हैं, एक अमीन है और दूसरा क्लोराइड है। चार अमोनिया है तो सबसे पहले हम टेट्रामीन, और दो क्लोरीन है तो डाई क्लोरो। और अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब कोबाल्ट को यहाँ पर लिखेंगे तो हम यहाँ सिर्फ कोबाल्ट लिखेंगे, क्योंकि कोबाल्ट का जो कॉम्प्लेक्स है वो कैटायन की पोजीशन पे प्रेजेंट है, तो इसलिए इसका नाम हम लिखेंगे टेट्रामीन डाई क्लोरो कोबाल्ट। और इस पूरे कॉम्प्लेक्स आयन में कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, इसलिए स्मॉल ब्रैकेट में 3 लिखेंगे। फिर अब हम काउंटर आयन का नाम लिखेंगे जो कि एनायन है और ये क्लोराइड है। तो इस पूरे दोनों एग्जाम्पल को देखने से ये समझ में हमें लगता है कि अब ये क्लियर हो गया होगा कि कोबाल्ट को कब हम कोबाल्टेट लिखेंगे और इसी कोबाल्ट को कब हम कोबाल्ट लिखेंगे। जब कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स एनाइन की पोजीशन पर प्रेजेंट था तब हम कोबाल्टेट लिख रहे थे, और जब कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स कैटाइन की पोजीशन पर प्रेजेंट था तब हम कोबाल्ट लिख रहे थे। यहाँ पर जो दो ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन हुई है, अभी हम इसको आगे डिस्कस कर लेंगे। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की नेमिंग करते समय हमेशा कैटायन और एनायन के नाम के बीच में स्पेस रखना चाहिए। अब जैसे यहाँ एग्जाम्पल देखिए, सोडियम का जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसमें इसकी नेमिंग जब की गई है तो सबसे पहले इसका सोडियम लिखा गया है, फिर स्पेस दे करके फिर इसके कॉम्प्लेक्स आयन का नाम लिखा गया है। इसका नाम क्या लिख सकते हैं हम? सोडियम अमीन ट्राई क्लोरो प्लेटिनेट स्मॉल ब्रैकेट में 2। इसका जो सेकेंड एग्जाम्पल है वो देखिए, पोटेशियम फिर स्पेस टेट्रा ब्रोमो क्यूपरेट स्मॉल ब्रैकेट में 2। थर्ड एग्जाम्पल देखिए। थर्ड एग्जाम्पल में कोबाल्ट का ही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसमें कोबाल्ट के साथ में एक लिगेंड यहाँ पर आपको दिख रहा होगा EN लिखा है। ये EN जो है वो एथिलीन डाईअमीन को रिप्रेजेंट करता है। अभी जब आप पीछे पढ़ रहे थे बाईडेंटेट लिगेंड, वहाँ पर ये आया था। तो इस एथिलीन डाईअमीन को हम EN से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब जब इसकी नेमिंग करेंगे तो हम इसको लिखेंगे एक्वा बिस एथिलीन डाईअमीन आयोडो कोबाल्ट स्मॉल ब्रैकेट में इसकी ऑक्सीडेशन नंबर, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे और फिर नाइट्रेट को लिखेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स और देखते हैं। यहाँ देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल जो है वो लिथियम का एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो इसकी जब नेमिंग करेंगे तो सबसे पहले हम लिथियम का नाम लिखेंगे, उसके बाद इसके कॉम्प्लेक्स आयन का नाम लिखेंगे। देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है लिथियम, फिर इसके कॉम्प्लेक्स आयन का नाम लिखेंगे हाइड्रिडो एल्यूमिनेट, लिथियम हाइड्रिडो एल्यूमिनेट। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए। सेकेंड एग्जाम्पल में भी सोडियम पहले है, उसके बाद कॉम्प्लेक्स आयन है, तो इसका नाम लिखेंगे सोडियम हेक्सा नाइट्रिटो एन कोबाल्टेट।
यहाँ पर एक चीज़ और बता दें आपको, ये जो हाइफन करके एन लिखा हुआ है, ये रिप्रेजेंट करता है इसमें जो ये नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है। यहाँ पे अभी आपने पढ़ा, हमने आपको बताया था कि नाइट्रो ग्रुप जो होता है वो एम्बीडेंटेट लिगेंड होता है। मींस कि इसमें इसके दो एटम्स जो हैं वो कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग कर सकते हैं, लेकिन एक कंपाउंड में एक ही एटम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। उसी तरह से इस कंपाउंड में इस नाइट्रो ग्रुप का एन जो है, इस नाइट्रो ग्रुप का जो नाइट्रोजन है वो कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग बना रहा है। इसीलिए जब हम इसकी नेमिंग लिखेंगे तो ये भी मेंशन करते हैं, हाइफन के साथ उसको लिखते हैं कि एम्बीडेंटेट लिगेंड अगर प्रेजेंट है तो उसका कौन सा एटम कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग कर रहा है। चलिए अब थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। थर्ड एग्जाम्पल में क्या है, सिल्वर का है एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो इसमें जो सिल्वर का कॉम्प्लेक्स आयन है वो कैटायन की जगह पर प्रेजेंट है और नाइट्रेट आयन जो है वो एनायन की जगह पर प्रेजेंट है। तो सबसे पहले देखिए, इसका जब हम नाम लिखेंगे तो लिखेंगे डाई अमीन सिल्वर नाइट्रेट। फोर्थ एग्जाम्पल देखिए, फोर्थ एग्जाम्पल में है पोटेशियम टेट्रा साइनो ऑरेट। लास्ट है टेट्रा साइनो निकलेट। ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना सीखते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर हमें ट्रांजिशन मेटल आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना है। एग्जाम्पल में कोबाल्ट का कंपाउंड दिया हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले कोबाल्ट की अगर ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी है तो उसको x मान लीजिए, और इसमें जितने भी लिगेंड्स प्रेजेंट होंगे कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी हमें लिखनी रहेगी। तो कोबाल्ट की x मान लिए, यहाँ पर अमोनिया लिगेंड प्रेजेंट है, चूँकि अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड होता है इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीरो है। तो 4 अमोनिया के लिगेंड्स है तो 4 इंटू ज़ीरो हो जाएगा। 2 क्लोराइड के लिगेंड प्रेजेंट हैं, क्लोराइड पर -1 चार्ज होता है या क्लोराइड की -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। चूँकि 2 है तो 2 इंटू -1 कर देंगे, इज इक्वल टू पूरे कॉम्प्लेक्स आयन पर +2 का चार्ज है। ये +2 कैसे आएगा, ये आप क्रॉस ओवर मेथड जो आप पहले पढ़ते थे, आप पहले से भी जानते होंगे, क्रॉस ओवर मेथड से हम निकाल लेते हैं। चूँकि सल्फेट पे -2 का चार्ज है इसलिए पूरे कॉम्प्लेक्स आयन पर +2 का चार्ज होगा। तो यहाँ पर हम पूरे इक्वल टू +2 लिख लेंगे, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तब x इज़ इक्वल टू 4 आएगा। इस तरह से हम किसी भी ट्रांजिशन मेटल आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, इनको आप लोग भी सॉल्व करने की कोशिश करिए, हम इसको ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ में बताते जाएंगे इसका नाम। फर्स्ट एग्जाम्पल है पेंटा एक्वा क्लोरो क्रोमियम 3 क्लोराइड। सेकेंड है पोटेशियम हेक्सा साइनो फरेट 3। थर्ड है पेंटा कार्बोनिल आयरन 0। यहाँ पर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है क्योंकि ये पूरा का पूरा ही कॉम्प्लेक्स जो है कंपाउंड ये न्यूट्रल है। फोर्थ है पेंटामीन कार्बोनेटो कोबाल्ट 3 ब्रोमाइड। लास्ट है ट्रिस इन, देखिए यहाँ पर फिर से एथिलीन डाइअमीन आ गया है, ट्रिस एथिलीन डाइअमीन प्लेटिनम 4 ब्रोमाइड। ये कुछ कंपाउंड्स दिए हुए हैं एक्सरसाइज के लिए, इसको आप लोग अपने से लिखने की प्रैक्टिस करिएगा।